दिखाई दे रहा है, लेकिन मिड कैप्स पर नजरें होनी चाहिए क्योंकि मिड कैप इंडेक्स करीब 100 पॉइंट ऊपर इस समय, जैसा हम कह भी रहे थे कि इस स्पेस पर आपकी नजरें हो। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर ट्रेंड अच्छी खासी तेजी का। पहले तो आज खबरों वाले शेयर अमी ऑर्गेनिक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक फिनिश कंपनी के साथ इन्होंने एक मल्टी ईयर, मल्टी टन और मल्टी मिलियन यूरो डील की है। तो अमी ऑर्गेनिक्स का स्टॉक आपको दिखेगा लगभग 5% ऊपर। वॉल्यूम्स हालांकि यहां पर कम है। आरवीएनएल का जिक्र अभी अभी हो रहा था, प्री ओपन में करीब 4% तक की तेजी। इसके अलावा आईटीजी जैसे शेयर्स हैं, आईटीडीसी जैसे शेयर्स हैं जहां पर वो पिछले हफ्ते की तेजी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यही नहीं, कुछ और ट्रेड्स आपके रेडार पर लेकर आएंगे तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा। खासतौर से जो न्यू लिस्टिंग्स है उसमें पेटीएम में आधे % की गिरावट, लेकिन खुलने के साथ ही यहां पर थोड़ी सी रिकवरी आने के आसार बनते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स के हाथ करीब करीब 4000 करोड़ लग रहे हैं। उन्होंने जो म्यूचुअल फंड बिजनेस बेचा है उसका फायदा स्क्रीन पर 1.5% ऊपर है वो काउंटर। लेकिन डिफेंस कंपनियों में मजगांव डॉक फिर अपनी चाल को मजबूत करता हुआ 2% ऊपर। ये आपका कोची शिपयार्ड 1.5% की मजबूती के साथ शुरुआत कर रहा है। तो ये भी कुछ स्टॉक्स है जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। अनुज, मेरी स्क्रीन पर फ्यूचर्स डेटा अपडेट नहीं हो रहा है तो वहां से शायद कुछ आउट परफॉर्मेंस। फ्यूचर्स डेटा मेरी स्क्रीन पर भी अपडेट नहीं हो रहा है, लेकिन आज देखिए निफ्टी ग्रीन में आने वाला है 18500। और ये देखिए इसके लिए मैं एक दर्शकों को बोलता हूँ, एक होता है व्यू और एक होता है मार्केट का प्राइस एक्शन। आप मार्केट के प्राइस एक्शन पर फोकस करिए, क्या जबरदस्त। अच्छा, एक चीज मैं और बोलूंगा, लेकिन निफ्टी जब ग्रीन में आएगा उसके बाद हो सकता है एक सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग भी आए। तो ये मार्केट में आपको थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं निम्बल रहना होगा। ये वो वाली मार्केट नहीं है कि बस अब आपने सुबह ले लिया अब आप पूरा दिन बैठ जाएं इसमें। ये देखिए कि आपको प्रॉफिट भी बुक करना है इस मार्केट में। जब ग्रीन पे आएगा तो एक बार प्रॉफिट बुक करना भी बनता है अगर आपने सुबह सुबह लिया है तो, क्योंकि आपको आराम से 70-80 पॉइंट निफ्टी पर मिल रहे होंगे उस समय, और बैंक निफ्टी पर आपको करीब करीब 150 पॉइंट मिल रहे होंगे। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट में एक नॉर्मली ऐसे दिनों में एक सेकेंड राउंड ऑफ डिक्लाइन आता है जो ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिस पर ध्यान रखना, तो उस पर भी ध्यान रखें। इन्फोसिस की हमने बात की थी, वो भी अब थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है। निफ्टी आईटी थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है, और मिड कैप इंडेक्स में अब जबरदस्त ट्रैक्शन। ये एग्जैक्टली सेम चार्ट आपने देखा था फ्राइडे को। बहुत टाइम के बाद एक मिड कैप में बाइंग स्टार्ट हुई थी, और नॉर्मली दिसंबर जो है वैसे भी मिड कैप और स्मॉल कैप्स के लिए एक अच्छा मंथ होता है, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादा बड़े वेरिएशंस नहीं आते हैं आपके इंडेक्स में। तो इसके लिए इंडेक्स फ्लैट रहता है और इंडिविजुअल स्टॉक्स अच्छा करते हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छा ट्रैक्शन। और देखिए सेंसेक्स ग्रीन में इस समय, और निफ्टी भी ऑलमोस्ट ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है। करीब करीब अब सिर्फ 7 ही पॉइंट नीचे रह गया, 18,505 इस समय निफ्टी पर। फ्रेश ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं फिर। सचिन के साथ स्टार्ट करते हैं। इनके पास एक लगता है एक जबरदस्त ट्रेड आई है। सचिन बताइए। जी अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर अपोलो टायर्स पे डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। पिछले हफ्ते में जिस तरीके से एक वी शेप रिकवरी हुई थी, उसके बाद 300 के आसपास का जो एक हर्डल था वो इसने आज सुबह कॉन्फिडेंटली निकाला है। तो मुझे लग रहा है कॉल राइटर्स पे थोड़ा सा दबाव होना चाहिए। तो 315 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। और जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 306 से लेके 304 तक खरीदारी करने के मौके ढूंढने। स्टॉप लॉस आपको 302.50 पे लगाना है, एंड इंट्राडे का टारगेट हो सकता है 315 का। खरीदारी करनी है अपोलो टायर्स के फ्यूचर्स। अपोलो